काबा के इर्द गिर्द 360 बुत खड़े थे। कोई बारिश का खुदा, कोई ताकत का, कोई जंग का, कोई बिजनेस का। हर बुत एक इमोशनल कंट्रोल था, हर माबूद एक इकोनॉमिक इंजन। दुनिया भर से लोग आते, नजर नियाज चढ़ाते और मक्का के सरदार माला माल होते जाते। ये सिर्फ मजहब नहीं था, ये सिस्टम था। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं और कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। 4 लफ्ज, लेकिन इन 4 लफ्जों ने 360 बुतों से ज्यादा 360 दिमागों को हिला दिया। सरदारों के खेमे में खलबली मच गई। वो जानते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नहीं हैं। हमने उन्हें अल अमीन कहा है। अगर लोग मान गए तो हमारा सिस्टम गिर जाएगा, हमारा बिजनेस खत्म, हमारी पावर खत्म हो जाएगी। उन्हें बुतों का डर नहीं था, उन्हें सच का डर था। चाल चली जाती है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 साल हमारे खुदा की इबादत कर लो, 1 साल हम तुम्हारे अल्लाह की इबादत कर लेंगे। ये टॉलरेंस नहीं था, ये तौहीद को डाइल्यूट करने की कोशिश थी। अगर एक बार भी झुक जाते तो मैसेज खत्म। और फिर आसमान से जवाब आता है, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो ए इनकार करने वालों, ला आबुद मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, कोई समझौता नहीं। वला अना आबिदुन मा अबदतुम, न आज न कल न कभी। और आखिरी ऐलान, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे लिए, मेरा रब मेरे लिए। आज 1400 साल बाद बुत पत्थर के नहीं हैं। कोई इंटरेस्ट का बुत है, कोई हराम मुनाफे का, कोई फहाशी का, कोई अय्याशी का, कोई जिस्म को प्रोडक्ट बनाने वाले सिस्टम का। अगर इस्लाम सच में फैल गया तो सूद का बिजनेस बंद हो जाएगा, हराम कमाई का नेटवर्क गिर जाएगा, फहाशी की इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, जिस्म की नुमाइश पर खड़ी मार्केट टूट जाएगी। अगर लड़कियों ने हिजाब अपना लिया तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हिल जाएगी, ब्यूटी पार्लर का कारोबार गिर जाएगा, निगाहों का व्यापार खत्म हो जाएगा। अगर मर्दों ने निगाहें झुका ली तो एडवर्टाइजिंग की आधी दुनिया ढह जाएगी। अगर हलाल हराम सच में समझ लिया गया तो बहुत से ताजिरों का खेल खत्म। सबसे बड़ा डर क्या है? अगर इंसान सच में अल्लाह का हो गया तो वो सिस्टम का गुलाम नहीं रहेगा। इसलिए इस्लाम को ऑर्थोडॉक्स कह दो, इस्लाम को खतरा कह दो, इस्लाम को पुराना कह दो। लेकिन सच ये है, डर इस्लाम से नहीं है, डर उस इंसान से है जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। क्या तुम जानते हो, जब 313 लोग खड़े थे, कमजोर, बिना संसाधन, बिना ताकत, फिर भी जीत गए। क्यों? क्योंकि उनके पास हक था, उनके पास यकीन था, उनके दिल में सिर्फ एक रब का डर था। हक भीड़ से नहीं जीतता, हक यकीन से जीतता है। अब तुमसे सवाल है, क्या तुम सच में एक अल्लाह की इबादत करते हो? अगर करते हो तो तुम्हारा रिस्क कौन देता है? तुम्हारा बॉस या अल्लाह? तुम्हारी इज्जत कौन देता है? लोग या अल्लाह? तुम्हारा मुकद्दर कौन लिखता है? सिस्टम या अल्लाह? अगर जवाब अल्लाह है तो फिर डर किस बात का? याद रखो, इस्लाम किसी कौम का प्रोजेक्ट नहीं है, ये अल्लाह का चुना हुआ दीन है। उसे मिटाने की कोशिशें इतिहास में बहुत बार हुई हैं, लेकिन हर बार हक बचा है और झूठ मिटा है। शायद उन्होंने तारीख नहीं पढ़ी या शायद भूल गए, लेकिन हम भूल गए क्या? जिस दिन तुम सच में ला इलाहा इल्लल्लाह समझ जाओगे, उस दिन कोई सिस्टम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तुम्हारा सर सिर्फ सजदे में झुकेगा, और जब सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए हो तो जीत भी उसी की होती है। 1400 साल पहले भी हक जीता था, आज भी जीतेगा, क्योंकि यह किसी इंसान का वादा नहीं, यह अल्लाह का वादा है। और जब वादा अल्लाह का हो तो अंजाम हार नहीं होता।